हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में और देखने वाले हैं कि हमारे जो लास्ट वीक हमने स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करे थे उनमें इस समय क्या हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स उस सबसे पहले मैं आपसे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे वाले दिन इतने अच्छे अच्छे विशेष मुझे भेजे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखते हैं कि लास्ट वीक हमने जो स्टॉक्स डिस्कस करे थे उसमें अभी क्या हो रहा है। एंड जो हमारे न्यू आज के दो फ्रेश स्टॉक्स होने वाले हैं वो दोनों के दोनों फार्मा सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जो कि इस समय काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट शो कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स जो भी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहेंगे। यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। एंड अगर आप लोग रेडी हो देन डू हिट द लाइक बटन और हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और गाइस, तो हमने अपने लास्ट वीक दो स्टॉक्स डिस्कस करे थे, जिसमें सबसे पहले था दिवगेट्स। अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमने डिस्कशन करा था कि इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था विद द रिजल्ट जो इनके पोस्ट हुए थे, इट मींस कि रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, उसकी वजह से इतना बड़ा आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। बट जैसा कि हमने डिस्कशन करा है, अनटिल और अनलेस यहाँ पे रीटेस्ट नहीं होता है या फिर एक गैप तक स्टॉक नहीं आता, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे आई डोंट थिंक कि हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। हम लोग चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि हमने लास्ट थर्सडे को डिस्कस करा था, एंड दैट वाज अपना ग्लेनमार्क, जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग काम हुआ है। अगेन मैं ये आपसे नहीं कहूंगा कि यहाँ पे लाइक हम लोगों ने एनालिसिस जैसा करा था बिल्कुल वैसा हुआ है, देखो पैसा बन गया एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, पैसा यहाँ पे बनाना एक अलग चीज होती है, एनालिसिस करना, उसको फॉलो करना एक अलग चीज होती है। तो ये है आपका ग्लेनमार्क का चार्ट। इसको लास्ट जब हमने डिस्कस करा था तो ये वाली कैंडल थी आपकी लास्ट थर्सडे, आप देख सकते हो। अगेन हमने यही डिस्कशन करा था कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट आया है। एंड ये ऑल टाइम हाई स्टॉक्स वाले वीडियो में मैंने इस वजह से कवर करा था क्योंकि ये एक वीकली चार्ट पे भी आपको प्रॉपर ब्रेकआउट दिखा रहा था, एंड ये ऑल टाइम हाई के ऊपर भी है। सो इस वजह से इसे हमने डिस्कस करा था। एंड अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम डेली चार्ट पे थोड़ा सा वापस से जूम इन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसी ट्रेंड लाइन का जहां पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद इसी का रीटेस्ट हुआ, एंड देन यहीं से आज आई थिंक स्टॉक 4 या कुछ परसेंट अप था यहाँ पे। बट स्टिल दैट्स नॉट द केस। द मेन थिंग इज कि हमने क्या डिस्कशन करा था और इसमें आगे क्या हो रहा है। तो आई होप कि लास्ट वीक के दोनों स्टॉक्स ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं इस वीक के दोनों स्टॉक्स के ऊपर। सो जो हमारा पहला स्टॉक रहेगा वो कोई भी स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, विच इज अ गुड न्यूज, बट ये भी एक फार्मा कंपनी है एंड कंपनी का नाम है आपका एंथम बायोसाइंस। तो हम क्या करते हैं ना, एक बार जरा थोड़े से इसके फंडामेंटल्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो ये है आपका एंथम बायोसाइंस, मिड कैप कंपनी है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। बट अगेन मैं यहाँ पे आपको कोई भी ये चीज नहीं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो चलो बस बाय कर लो। आई एम जस्ट सेइंग कि ये कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, तो हम ये नहीं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते कि कंपनी सीधे सीधे सर्किट लगा के भागेगी या फिर सर्किट लगा के गिरेगी। आई थिंक इट इज अ काइंड ऑफ स्टेबल टाइप ऑफ कंपनी, राइट। तो अगर हम देखते हैं ना, यहाँ पे क्वार्टर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। एंड जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आई नो कि वो मुझसे पूछेंगे कि सर ये कंपनी आप यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। बट यस, इसके पीछे एक छोटा सा सेंस है। तो अगर ऑफ कोर्स अगर आप लोग कम्युनिटी के बारे में नहीं पता, आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में जो भी डिटेल्स है आप मेरे ही चैनल पे व्हाट इज एनबी रिसर्च कम्युनिटी सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। अच्छे से उसको आराम से देखना, उसके बाद आप आके ज्वाइन करना। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेल्स का नंबर आपका डी ग्रू हुआ है, राइट। मतलब 22% से सेल्स गिरी है। और मैं आपको एक बार स्टॉक का चार्ट दिखाऊं, सो ये है आपका एंथम बायोसाइंस। कहीं से भी आपको देख के लग रहा है कि स्टॉक में कुछ आपका डी ग्रोथ आई है कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। वाई? क्योंकि जब इनका रिजल्ट आया था ना, आप देखो यहाँ पे आई थिंक इनका कहीं रिजल्ट पोस्ट हुआ और नेक्स्ट डे ही स्टॉक ने यहाँ पे कितना गैप डाउन करा था। अगर हम देखें, ये थी हमारी लास्ट क्लोजिंग और उसके बाद हमारा गैप डाउन था 5% का, एंड उसके बाद लो बनाया था कंपनी ने 7% के आसपास का। तो रिजल्ट वाले दिन तो कंपनी गिरी, बट कंपनी ने वापस से आके अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में सारी चीजों को क्लियर करते हुए बोला कि भाई सिर्फ ऑर्डर की जो टाइमिंग है ना वो आगे की तरफ एक्सटेंड हुई है, दैट्स इट। मतलब जो हमारे क्वार्टर 1 में ऑर्डर फुलफिल होने वाले थे, अब वो क्वार्टर 2 की तरफ जा चुके हैं, एंड जो भी आपका रेवेन्यू आएगा वो इसमें ग्रोथ आ जाएगी, विच इज आपका क्वार्टर 2। तो प्रीवियस जो रेवेन्यू हमारे थे और जो क्वार्टर 2 के रेवेन्यू है वो दोनों मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो कुछ भी यहाँ पे गिरावट आई है सेल्स में वो सारी की सारी कंपनसेट हो जाएगी। तो ये कंपनी ने बोला एंड इसकी वजह से कंपनी भागी। अब ये क्यों हमारे सामने होनी चाहिए? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो क्या हो रहा है, ये आपका स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया था सितंबर 2025 में। पूरा एक साल के आसपास यहाँ पे हो चुका है टाइम, एंड अभी भी स्टॉक वहीं पे है, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर चुका है। इसको आप आईपीओ लेवल का भी हाई बोल सकते हो। एंड अब यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, क्या अभी इसके रिजल्ट्स आने वाले आसपास में? नहीं। क्या कंपनी में अभी कोई खराब न्यूज चल रही है? आई डोंट थिंक सो। तो ये स्टॉक में रिजल्ट्स आर नॉट दैट बैड। अभी इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी हो चुका है, स्टॉक यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। तो ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए, दैट्स ऑल व्हाट आई एम
एम सेइंग, यहाँ पे आपको बाई करना नहीं करना ये सब आपकी जिम्मेदारी रहेगी। प्रॉफिट हुआ आपका होगा, लॉस हुआ तो भी आपका होगा। मैं इसमें कब बाई करूंगा, मैं कब सेल करूंगा, अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस देखते हुए आए हो तो आप लोग समझ सकते हो इस चीज को कि मैं कहां पे और कब एंट्री लेना पसंद करता हूं एंड कैसे स्टॉक्स में एंट्री लेना पसंद करता हूं। नाउ वन मोर थिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है यहाँ पे, कि मैं पर्सनली फार्मा सेक्टर को उतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं स्टडी करता हूं जितना मैं बाकी सेक्टर्स को करता हूं, क्योंकि इस सेक्टर में मुझे लाइसेंसिंग, रेगुलेशंस, ये सारी चीजें नहीं पसंद आती हैं। अगर आपके पूरे के पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कुछ भी छोटी सी भी दिक्कत खराब निकलती है तो आपका वो पूरा का पूरा सेंटर बंद करवाया जा सकता है। आपका पूरा का पूरा वो जो आपका वर्क हाउस होता है, जहां पे आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, सब बंद हो सकती है। तो ये सेक्टर मुझे थोड़ा सा ज्यादा डरावना लगता है, बट इट डज नॉट मीन कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। एंड यही मैंने कंपनी में जब इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में देखा, इन्होंने बोला कि नई चीजें आगे चल के ठीक हो जाएंगी, गाइडेंस भी दी है इन्होंने, तो मेरे हिसाब से यस, स्टॉक इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। इस वजह से ये मेरी भी वॉच लिस्ट का पार्ट है। बट क्या इसे बाई करना है कि नहीं, आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इसमें करना है। मेरे हिसाब से अभी तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना सबसे बेस्ट चीज होगी। नाउ यहाँ पे जरा बात करते हैं कि टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा ऐसा कौन सा लेवल है जिसके नीचे ये स्टॉक गया तो बेकार हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है उसे निकालने के लिए हम लोग सिंपली फिबोनाची का यूज करेंगे। एंड ये अगर हम देखेंगे तो टारगेट निकल के आएगा कहीं ना कहीं 1050 का। अगर हम इसको एक बार मार्क कर देते हैं और ब्रेकआउट लेवल से देखते हैं कि कितना यहाँ पे पोटेंशियल है, तो क्लोज टू 20% दिखता है, विच इज नॉट बैड। ये इतनी छोटी कंपनी नहीं है कि यहाँ पे 50-70% का पोटेंशियल देखने को मिले। नेक्स्ट चीज कि ये बेकार कब हो जाएगा, तो यार देखो यहाँ पे हमें कोई खास स्विंग लो तो दिख नहीं रहा। ये है हमारे मेजर स्विंग लोज, राइट, दीज आर द मेजर स्विंग लोज। अब अगर हम एक काम करेंगे ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट हम एक बार डेली चार्ट की जगह 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, तो हमें एक और फ्रेश कंसोलिडेशन वाला पॉइंट देखने को मिलेगा, विच इज दिस, राइट। ये हमारा एक फ्रेश कंसोलिडेशन वाला पॉइंट है, और ये कुछ भी नहीं है, ये आपका वही पॉइंट है जहां पे स्टॉक ने थोड़ा सा स्ट्रगल करा था। वापस से डेली चार्ट पे आते हैं तो हमें ये वाला पॉइंट दिखेगा, राइट। तो अगर मेरे लिए ये स्टॉक 800 के नीचे चला जाता है वापस से, जो कि लाइक अभी भी यहाँ से 10% दूर है, बट अगर इसके नीचे चला जाता है तो यार मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा स्टॉक के अंदर से, एंड उसके बाद मैं इतना इस पर फोकस नहीं करूंगा। बट अगर ये इसके ऊपर रहता है तो यस, इट इज काइंड ऑफ अ गुड स्टॉक, जो कि हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पसेस। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे फार्मा के स्टॉक पे चलते हैं। इसको मैं वापस से डेली चार्ट पे लगाता हूं। एंड जो हमारा सेकंड फार्मा का स्टॉक है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। मेरे पास उससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मुझसे रहा नहीं गया और मुझे दोबारा उसको यहाँ पे कवर करना पड़ा। एंड आई थिंक हम उसको 10 बार ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जितने भी आप लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हो, आई थिंक आपके माइंड में ऑलरेडी आ गया होगा, एंड अगर नहीं आया है तो अब तो 100% आ जाएगा, एंड दैट इज वॉकहार्ड। यहाँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग ना हो रहा होता तो मैं इसे दोबारा बिल्कुल भी ना लेता, क्योंकि आई थिंक ये वो पहला स्टॉक है जिसको हमने कम से कम 10 बार डिस्कस कर लिया होगा। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जितने आप लोग नए लोग हो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। हम लोग 3000 के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे 2013 के आसपास का ब्रेकआउट है, 13 साल हो चुके हैं, 13 साल बाद ब्रेकआउट आया और सब कुछ बढ़िया है। वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे तो स्टॉक इस समय सस्टेन कर रहा है अपने ब्रेकआउट के ऊपर। नाउ अगर हम डेली चार्ट पे आएंगे ना, तो यहाँ अब ये थोड़ा सा गेम खतरनाक लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आए ना, रिजल्ट्स आने के बाद से ही कंपनी में एक तरफ से आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। अब इस चीज को आप ध्यान से सुनना, जब हमने इसको मल्टीपल टाइम कवर करा था, हमने क्या बात करी थी? स्टॉक जानते हो आप लोग कहां पे था उस समय? यहाँ पे कहीं था स्टॉक उस समय, जब से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो मतलब जून से डिस्कस कर रहे हैं, अगस्त खत्म होने को आया है। तो यहाँ पे जब हमने इसको डिस्कस करा था, हमने यही बोला था कि लास्ट टाइम स्टॉक में जो आपका अपसाइड मूवमेंट आया था, वो ये गैप जो था ना आपका, जब यहाँ पे गैप बना था स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, इसी गैप से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो इस बार भी हमने यही गैप मार्क करके रखा था, और जैसे ही स्टॉक नीचे आया, इसी गैप से सपोर्ट लेके ऊपर भी गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगेन अ डिस्क्लोजर कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और मैंने उसको बुक भी कर दिया, तो अभी ये मेरे पास नहीं है स्टॉक। देन इसके आगे आप देखो, वापस से स्टॉक आता है उसी सपोर्ट पे, एंड एक और मौका देता है यहाँ पे, और इस बार तो डबल बॉटम भी बना देता है। तो एक और यहाँ पे चांस मिला होगा एक छोटे मोटे स्विंग ट्रेड का। देन अभी स्टॉक वापस से नीचे आया है। बस यहाँ पे एक बहुत बहुत बढ़िया आपको लर्निंग वाली जो चीज है वो मिलेगी कि इससे पहले जब भी स्टॉक नीचे आया, आप देखो इसने कितनी ज्यादा कैंडल्स यहाँ पे बनाई है नीचे आने के लिए, राइट। एंड कोई भी एक बड़ी बेरिश कैंडल नहीं है। देन उसके बाद जब यहाँ पे स्टॉक आया ना,
तो ये एकदम से शार्प मूव आया -5% का, अगेन एक पूरी बेरिश रेड कैंडल, एक और बेरिश रेड कैंडल। तो ये चीज देखने में उतनी अच्छी नहीं लग रही। नाउ एज आई सेड कि मैं पर्सनली ज्यादा नहीं घुसता हूं फार्मा सेक्टर की कंपनीज के फंडामेंटल्स में, लेकिन इनके रिजल्ट्स वर नॉट बैड, ठीक है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे। जिसके पीछे का क्या रीजन है मैंने अभी तक कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक अभी उतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा जितना तब लग रहा था जब ये पहली बार यहाँ पे नीचे आया था। दैट वाज द टाइम जब मुझे पर्सनली लगा था कि ये स्टॉक यहां से जा सकता है अच्छा खासा ऊपर। लेकिन बहुत भाई इतनी प्यारी सी चीज है, आई डोंट नो लोग क्यों नहीं समझते हैं कि अगर किसी स्टॉक में आपने एनालिसिस करा, राइट, आपने एक लेवल मार्क करा, आपने कहा ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्ट आएगा, मैं बाई करूंगा, ओके, बट आप कौन होते हो ये कहने वाले कि अगर यहां पे मैंने बाई करा तो ये स्टॉक टारगेट हिट करेगा ही करेगा? कोई नहीं बता सकता ये चीज, राइट, कोई भी नहीं बता सकता। अगेन मैं आपसे बोलता रहता हूं ना कि हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, और यहाँ पे लाइक वो होता है ना आपका कि हम यहाँ पे कोई लाइक आपके ग्रह नक्षत्र नहीं देख रहे हैं, हम लोग चार्ट्स देख रहे हैं। चार्ट्स कैन चेंज इन अ डे। तो अगर यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई, इसका मतलब क्या हुआ कि चलो ठीक है यार, मैंने एंट्री कर ली, स्टॉक ऊपर भी गया, ठीक है, अगर मेरा कोई स्विंग ट्रेड का छोटा सा टारगेट था मेरा हिट हो गया, मैंने एग्जिट करा। देन हो सकता है किसी ने बड़े टारगेट्स के लिए लेके रखा हो, तो उसका स्टॉप लॉस भी अभी तक हिट नहीं हुआ होगा, स्टॉप लॉस इसी गैप के कहीं नीचे होगा या फिर और कहीं होगा। लेकिन ये मान लेना कि अगर ये स्टॉक मैंने यहां पे बाई करा है और ये बिना मेरा टारगेट हिट करे नीचे जा ही नहीं सकता, यहां पे सब लोग फंसते हैं। तो अगर ये पहले स्टॉक अच्छा लग रहा था, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्टॉक मुझे अच्छा ही लगता रहेगा हमेशा। अगर इसमें कुछ भी टेक्निकल्स चेंज होते हैं, कुछ भी फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठाऊंगा, वॉच लिस्ट से बाहर रख दूंगा, और जब ये वापस अच्छा हो जाएगा मैं वापस अंदर ले आऊंगा। तो लाइक हमारे ऊपर कोई ये नहीं है कि भैया हमें तो पकड़ के रखना ही है स्टॉक को जब तक वो पूरा दम ना तोड़ दे, या फिर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आके पूरा का पूरा जीरो ना हो जाए। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है आपको। अब आप यहाँ पे देखो मैं ये क्यों कह रहा हूं। अगर स्टॉक को ऊपर जाना होता तो वो एक रिटेस्ट के बाद भागता है। यहाँ चलो नहीं भागा, कोई बात नहीं, शायद अर्निंग्स का वेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक बार स्टॉक ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे जब अर्निंग्स आ गई, भाई एटलीस्ट तब तो आप ब्रेकआउट दो। अगर तब भी ब्रेकआउट नहीं दे रहे हो तो मैं क्या सोचूं कि मतलब टेक्निकल्स तो स्ट्रॉन्ग थे जो कि अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। उसके बाद आप रिजल्ट्स के बाद भी ऊपर नहीं जा रहे हो, इट मींस कि इससे अच्छी अगर मुझे कहीं अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो मैं उनकी तरफ भागूंगा। मैं क्यों वॉक हार्ड में ही फंसा रहना चाहूंगा, राइट? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये सिर्फ तब आएंगी आपको पता है जब आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा। दूसरी चीज, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपके पास इतनी कंपनीज होंगी कि आपको किसी एक कंपनी में अपना सर, अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ एक में नहीं देना होगा। सो वॉक हार्ड इज नॉट अ बैड स्टॉक, मेरे हिसाब से अभी भी इंटरेस्टिंग ही लग रहा है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आ जाता, गैप फिल होकर स्टॉक नीचे नहीं चला जाता, तब तक ठीक है यार। लेकिन क्या इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं? ऑफकोर्स है। हमने स्टार्टिंग में ही क्या डिस्कस करा था, हमने दिवगिट्स देखा था, राइट? दिवगिट्स में क्या हुआ, रिजल्ट्स आए और इतना बढ़िया उसमें मूव आया कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया। वॉकहार्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, उसके बाद भी वो ऊपर नहीं जा पा रहा इवन आफ्टर पोस्टिंग गुड रिजल्ट्स, जो कि वाई ऑन वाई अगर आप देखोगे तो अच्छे हैं। मैंने अगेन कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं पढ़ी है, तो आई कैन नॉट से कि एकदम ही रिजल्ट्स अच्छे हैं फिर भी स्टॉक ऊपर क्यों नहीं गया, आई डोंट नो, बट जो नंबर्स हैं वो मुझे इतने ज्यादा बुरे नहीं लगे। नाउ ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, सीखने को मिला होगा। इन दी एंड सिर्फ स्टॉक के नाम आपको नहीं यहाँ पे मिले होंगे, आपने अच्छा खासा इन सबके पीछे जो भी रैशनल है वो समझा होगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई डाउट है, यू कैन सिंपली कमेंट डाउन, मैं आपको आंसर करूंगा। एंड अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, जो कि आपको करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग 100 मेंबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। एंड अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, चीजें मिस नहीं करना चाहते हो, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी, यू आर स्टिल नॉट लेट। एंड आपको नीचे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।